तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 12 मई बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 13 पद संख्याएं 13 से 25 तक। पौलुस और उसके साथी नाव से चलकर पाम्फोस से पाम्फिलिया के पेरेजे पहुँचे। वहाँ यूहन्ना ने उन्हें छोड़ दिया और वह यरूशलेम लौटा। पौलुस और बरनबास पेरेजे से आगे बढ़कर पिसिदिया के अन्ताकिया पहुँचे। वे विश्राम के दिन सभागृह में जाकर बैठ गए। संहिता तथा नबियों का पाठ समाप्त हो जाने पर सभागृह के अधिकारियों ने उन्हें कहला भेजा, भाइयों, यदि आप प्रवचन के रूप में जनता से कुछ कहना चाहें तो कहिए। इस पर पौलुस खड़ा हो गया और हाथ से उन्हें चुप करने का संकेत कर बोला, इस्राएली भाइयों और ईश्वर भक्त सज्जनों, सुनिए। इस्राएली प्रजा के ईश्वर ने हमारे पूर्वजों को चुना, उन्हें मिस्र देश में प्रवास के समय महान बनाया और वह अपने भुजबल से उन्हें वहाँ से निकाल लाया। उसने 40 वर्ष तक मरुभूमि में उनकी देखभाल की। तब उसने कानान देश में 7 राष्ट्रों को नष्ट किया और उनकी भूमि हमारे पूर्वजों के अधिकार में दे दी। लगभग 450 वर्ष बाद वह उनके लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त करने लगा और नबी सामुएल के समय तक ऐसा करता रहा। तब उन्होंने अपने लिए एक राजा की मांग की और ईश्वर ने उन्हें बेंजामिन वंशी कीश के पुत्र साउल को प्रदान किया, जो 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। इसके बाद ईश्वर ने दाऊद को उनका राजा बनाया और उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, मुझे अपने मन के अनुकूल एक मनुष्य यस्से का पुत्र दाऊद मिल गया है, वह मेरी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हीं दाऊद के वंश में इस्राएल के लिए एक मुक्तिदाता अर्थात यीशु को उत्पन्न किया है। उनके आगमन से पहले अग्रदूत यूहन्ना ने इस्राएल की सारी प्रजा को पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश दिया था। अपना जीवन कार्य पूरा करते समय यूहन्ना ने कहा, तुम लोग मुझे जो समझते हो मैं वह नहीं हूँ, किंतु देखो मेरे बाद वह आने वाले हैं जिनके चरणों के जूते खोलने योग्य भी मैं नहीं हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत योगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 16 से 20 तक। शिष्यों के पैर धोने के बाद यीशु ने उनसे ये कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता और न भेजा हुआ उससे जिसने उसे भेजा है। यदि तुम ये बातें समझकर इनके अनुसार आचरण करोगे तो धन्य हो। यदि तुम ये बातें समझकर इनके अनुसार आचरण करोगे तो धन्य होगे। यह मैं तुम सबों के विषय में नहीं कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैंने किन किन लोगों को चुना है, परंतु यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का ये कथन पूरा हो जाए, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझे लंकी मारी है। अब मैं तुम्हें पहले ही एक बताता हूँ, जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो
कि मैं वही हूं। मैं तुमसे कह देता हूं, जो मेरे भेजे हुए का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का पहला पाठ हमने प्रेरितों के कार्यकलाप से सुना है। इसमें पौलुस का पहला मिशनरी जर्नी यात्रा के बारे में हम सुनते हैं। पौलुस ने ये सीरिया के अंत्योकिया से शुरू किया था। पौलुस और बरनबास पेरजे से आगे बढ़कर पिसिदिया के अंत्योकिया पहुंचे हैं। ये अंत्योकिया तुर्किस्तान का हिस्सा है, आजकल के तुर्किस्तान का हिस्सा है। और बीच में पौलुस के साथी जॉन मार्कुस उनको छोड़कर चले गए, क्योंकि वो आगे जाना नहीं चाहता था। वो यरूशलेम वापस गए। इसका कारण शायद यही है, रास्ता इतना खतरनाक था, डकैती और वह जंगली जानवरों से भरा रास्ता है। जॉन मार्कुस छोटा होने से वो जब नवयुवक था। ये बरनबास का एक भांजा है। बरनबास और पौल को उन्होंने छोड़ के यरूशलेम वापस गया, अपने घर गया। इसके बारे में बाद में हम देखते हैं, पौलुस अपने पत्र में उनको वापस बुलाते हैं 20 साल के बाद, जब ये रोम में कैदी बनकर गए थे। वो समय आप मार्कुस पौलुस के पास लौट जाते हैं। पौलुस अपने मिशनरी कार्य शुरू करते हैं और उनका पहला प्रवचन आज के पाठ में हम सुनते हैं। ये पिसिदिया के अंत्योकिया में पौलुस से पहुंचते हैं। सबसे पहले ये यहूदियों के सभागृह सिनेगोग में जाते हैं। और हम जानते हैं ये पौलुस का मिशनरी प्रोग्राम का एक हिस्सा है। वो सबसे पहले यहूदियों के सिनेगोग में जाते हैं। इसका एक मुख्य कारण यही है कि ये पौलुस के लिए एक अवसर है। उनके लिए सिनेगोग करते वहाँ पर प्रबंध है लोगों से मिलने के लिए और बाइबल से पाठ सुनाने के लिए। सभागृह में यहूदी हर विश्राम के दिन आते हैं। यहूदियों के परंपरा के अनुसार ये उनका सभागृह में प्रोग्राम जब होता है, पहले वे पाठ पढ़ेंगे ईश्वर का जो यहूदियों को दिया गया क्षेमा। इसका जो हम विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। ये पाठ यहूदी अपने प्रार्थना के शुरू में सबों को सुनवाते हैं। इसके बाद वे अपनी मन्नतें रखते हैं और इस मन्नतें के आखिरी में याजक एक प्रार्थना पढ़ते हैं आशीष के रूप में। इस सब के बाद यहूदी अपने धर्म ग्रंथ से पाठ पढ़ते हैं। पहला ये संहिता से पाठ, इसके बाद नबियों के पाठ। ये पाठ के बाद पुरोहित एक प्रवचन देते हैं। इसके बाद जो मेहमान आए हैं उनमें से कोई ज्ञानी है या कोई राबी है या कोई ऐसा गुरुजन है जो धर्म ग्रंथ को जानता है, उसको चांस दिया जाता है। वो अपने बातें लोगों के सामने रखे। यीशु के साथ ऐसे हुआ था जैसे हम नसरत में यीशु जब आए थे, लूकास के सुसमाचार अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं। वहाँ के सभागृह के अधिकारी यीशु को इसायास नबी का ग्रंथ देकर उन्हें पाठ सुनाने के लिए बोला था। इसी तरह आज पौलुस के साथ भी ऐसा ही हुआ। पौलुस
तुर्किस्तान के अंत्योकिया में पहुंचे थे। वहां पर सभागृह में गए थे। सभागृह के अधिकारी उनको धर्म ग्रंथ कहकर कहा कि आप हमें कुछ आध्यात्मिक बातें सुनाइए। आज का जो पाठ हमने सुना है पौलुस का सबसे पहले प्रवचन का एक हिस्सा है। इसका दूसरा हिस्सा हम कल सुनेंगे। आज के प्रवचन द्वारा पौलुस यहूदियों को, जहां सभागृह में इकट्ठे हुए यहूदी विश्वासियों को और यहूदी धर्म के प्रति सहानुभूति रखने वाले यूनानी लोगों को समझाते हैं कि यहूदी धर्म का और बाइबल का मुख्य लक्ष्य यीशु की ओर इशारा करना है। हमारा ईश्वर इतिहास का ईश्वर है। हमारा इतिहास मुक्ति का इतिहास है। जो मानव इतिहास है वो ईश्वर के द्वारा हमारे आनंद जीवन प्रदान करने के लिए प्रभु की जो योजना है उसको प्रकट करना है। आज के पाठ के द्वारा पौलुस यहूदियों को समझाते हैं कि किस तरह यहूदी जाति को ईश्वर ने चुना और उन्हें प्रज्ञात देश पहुंचाया और ये वहां पर निवास करने वाले 6 गोत्रों को वहां से निकाला। इसके बाद यहूदियों को बसाया। इसके बाद योशुआ के बाद ईश्वर ने वहां उनके लिए न्यायाधीशों को भेजा। लगभग 450 वर्ष के बाद न्यायाधीश सामुएल के बाद जो प्रधान नबी भी है, ईश्वर ने यहूदियों के कहने पर उनको एक राजा दिया, पहले साउल, और उसको बदले में ईश्वर ने दाऊद को अभिषेक दिया। दाऊद ईश्वर की इच्छा के अनुसार व्यक्ति था। आज ईश्वर ने वादा किया था कि दाऊद के गोत्र में यहूदियों को मुक्तिदाता आएंगे और ये जो वादा ईश्वर ने किया था वो यीशु में पूरा हुआ। आज के पहला पाठ में पौलुस यूहन्ना बपतिस्मा तक पहुंचे हैं। आज यूहन्ना बपतिस्मा इशारा करते हैं कि आने वाला मसीह यीशु है। यीशु को प्रस्तुत करके यूहन्ना ने कहा, मैं उसके जूते का फीता खोलने के योग्य नहीं। तो आज के पाठों के द्वारा पौलुस हमें सिखाते हैं कि हमारा ईश्वर इतिहास का ईश्वर है। पौलुस इतना मेहनत करते थे सुसमाचार के लिए, उतना किसी दूसरे ने किया नहीं। पौलुस धर्म ग्रंथ का सार समझते हैं और विशेष करके यहूदियों के लिए ये दिखाना चाहते हैं कि यीशु ही धर्म ग्रंथ का सार है। उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर हम जानते हैं पूरे धर्म ग्रंथ का विषय तो यीशु है, मुक्तिदाता है, हमारा मुक्ति है। हम प्रभु को धन्यवाद देते पौलुस के लिए, पौलुस के इस प्रयासों के लिए। हर हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने इतिहास को देखें कि किस तरह ईश्वर ने हमारा मार्गदर्शन करते हमें यहाँ तक पहुँचाया है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में कभी हमारा सब कुछ अच्छा चला नहीं होगा, परंतु इस सब के लिए ये कारण है। ये हमें परिवर्तन करने के लिए हमारे लिए एक अवसर है। हम जानते हैं कि मुक्ति कार्य संबंध हुआ क्रूस पर यीशु की मृत्यु के द्वारा, परंतु मृत्यु को ईश्वर ने पुनरुत्थान के रूप में परिवर्तित कर दिया। गुड फ्राइडे का अर्थ हमें पुनरुत्थान ईस्टर संडे के माध्यम से समझना चाहिए। हमारे जीवन में भी यही बात है। हमारा पतन, हमारी गलतियां, हमारा पराजय, हमारी विफलताएं हमें समझना चाहिए कि ये सब ईश्वर ने हमारे जीवन में होने दिया, क्योंकि ईश्वर का कुछ मतलब है और इसके द्वारा अब ईश्वर हमें सही रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि यीशु अंतिम बयालू के अवसर पर शिष्यों का पैर धोया था और इसके बाद यीशु ने आज का जो पाठ सुसमाचार में हमने सुना जो उनके सामने रखा। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें एक नमूना देता हूं, तुम एक दूसरे की सेवा करो।
पैर धोना उस समय गुलाम का काम था। यीशु ने स्वयं अपने उनका गुरु होने के बावजूद भी, शिष्यों को शिक्षा देने वाला गुरु होने के बावजूद भी अपने शिष्यों को पैर धोकर कहा, मैं तुम्हें एक नमूना देता हूं। प्रभु अपने शिष्यों का पैर धोकर उनसे आग्रह करते हैं, और प्रभु कहते भी, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे को प्यार करो। किस तरह प्यार करना चाहिए, ये हमारा पहचान है कि सेवा करना और भाईचारा बनाए रखना, ये हमारा पहचान है। यीशु ने अपने शिष्यों को अंतिम व्यालु के अवसर पर ये भी एक पूर्व सूचना दिया। उनमें से एक यीशु के साथ विश्वासघात करने वाला है, धोखा देने वाला है, यीशु को पकड़वाने वाला है। इसलिए प्रभु उनसे कोमल अनुनय करते हैं कि वे अपना गलती के रास्ता छोड़ दे। ईश्वर जानते हैं हम गलती करने वाला है, परंतु वही ईश्वर ने हमें आज़ादी दी है, हमें स्वतंत्र बनाया है। ईश्वर हमारे आज़ादी का, हमारे स्वतंत्रता का, हमारा फ्रीडम का इज्जत रखते हैं और सम्मान देते हैं। जैसे आदम बाबा को प्रभु ने ये आज़ादी दिया था कि गलती करने का, क्योंकि बिना आज़ादी का हम केवल जानवर जैसा बन जाएगा, परंतु इंसान होने के कारण चुनने का अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। जूदस को भी अधिकार मिला था कि वह यीशु के साथ धोखा दे या वह यीशु के साथ सम्मान करे, परंतु जूदस गलत रास्ते पर गया, क्योंकि वे पैसे के प्रति लालच रखने वाला था और वे सोच रहे थे कि यीशु कोई चमत्कार दिखाकर यहूदियों के फंदे से निकल जाएंगे। इसलिए उसने यीशु के साथ विश्वास करने का मन बनाया था, और यीशु उनको चेतावनी देते हैं एक कोमल सरल रूप से, तुम्हें से एक मेरे साथ विश्वासघात करने वाले हैं। प्रभु ने धर्म ग्रंथ का एक खंड उनके सामने रखा, कहा कि वो पूरा होने वाला है। वो पाठ है शास्त्र 41 पद संख्या 10 में, जिस पर मुझे भरोसा था, जिसने मेरी रोटी खाई, उस अभिन्न मित्र ने भी मुझ पर लात चलाई। प्रभु ने आज का जो पाठ उसको उतार कर कहा, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझे लंकी मारी है। जूदस खूब जानते हैं कि वही है, परंतु वे भी दूसरों के साथ बैठ के पूछे, क्या प्रभु मैं ही हूं? यीशु ने कहा ये सब होने वाला है, और दुख भोग, यीशु का दुख भोग का भी यीशु ने शिष्यों को बार बार पूर्व सूचना दिया था। आप कहते ये सब होने के बाद तुम समझोगे कि मैं वही हूं। प्रभु ने कहा ये तुम मुझे, यहूदियों को प्रभु ने कहा था ये तुम मुझे ऊपर उठाएंगे तब सब लोग मेरी ओर आएंगे। जब यीशु क्रूस पर टांगे गए थे उस समय रोमी शतपति ने कहा ये सचमुच में ईश्वर का पुत्र है। यीशु उनके क्रूस के मुक्ति कार्य के द्वारा ही हमारा मुक्तिदाता बना है, क्योंकि ईश्वर ने यही चुना था। प्रभु हमसे कहते हैं कि तुम मेरा अनुकरण करो। पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5 में कहते हैं, आप लोग अपने मनोभावों को यीशु मसीह के मनोभाव के अनुसार बना दे। पगला कोरिंथियन अध्याय 2 पद संख्या 16 में पौलुस लिखते हैं, प्रभु का मन कौन जानता है, कौन उसे शिक्षा दे सकता है? हम में तो मसीह का मनोभाव विद्यमान है। हम हर एक विश्वासी के लिए यीशु को मनोभाव को अपनाना है। धर्म ग्रंथ का यही मार्गदर्शन है कि हम यीशु के शिष्य होने के कारण उनकी शिक्षा में रहे और हम उनका अनुकरण करें। ये अनुकरण है कि यीशु ने कहा मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा करने और अपने को बहुतों के उद्धार के लिए समर्पित करने के लिए आया है।
यही यीशु का मनोभाव है। इसीलिए प्रभु यीशु ने अंतिम न्याय के दृष्टांत के रूप में हमसे कहा, जो कुछ तुम इनमें से छोटे भाइयों के लिए करते हो, तुम मेरे लिए ही करते हो। सेवा, और ये भी निस्वार्थ सेवा, वो भी गरीबों, निर्धनों, अनाथों की सेवा, यही एक हमारा पहचान है। 2000 वर्ष की परंपरा में कलीसिया और विश्वासियों ने ये किया करते हैं। हम आज की दुनिया में भी हमारी जिम्मेदारी है, हम छोटे से छोटे भाइयों की भलाई के लिए सेवा में लग जाए। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु, सुसमाचार की सेवा करना हमें पौलुस ने सिखाया, किस तरह से हम सेवा करें। पौलुस कुरिन्थियों के नाम अपने पहला पत्र में कहते हैं कि उन्होंने किस तरह सुसमाचार के लिए कष्ट सहा। हाँ, पौलुस कहते हैं किस तरह उन्हें ये सुसमाचार फैलाने में लोगों दुनिया भर ये घूमते रहे, उनको कितना कष्ट सहना पड़ा, क्योंकि ये कहते हैं धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार की सेवा नहीं करूं। ये प्रभु, सुसमाचार की सेवा करने के लिए तो हमें प्रेरणा दे। ये सेवा हमें उन गरीबों की सेवा के माध्यम से, उन अनाथों की सेवा के माध्यम से करना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को पैर धोकर हमें यही आदर्श दिया है। सुसमाचार केवल मुख से घोषणा करना नहीं, ये भी करना है, क्योंकि बिना सुसमाचार सुने हमारे जीवन में सुसमाचार का असर नहीं पड़ता है, परंतु सुसमाचार की सेवा के माध्यम से हम दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं कि किस तरह हम अपने जीवन को सेवा में बिताइए। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हमारे पूर्वजों ने हमें जो सुसमाचार दिया है और सेवा का जो आदर्श हमारे सामने रखा है, और उसको जारी रखने में तू हमारे साथ दे। सुसमाचार की सेवा संसार भर के गरीबों, अनाथों और शोषित लोगों की उद्धार के लिए हो जाए। प्रभु, ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी